रिवीलिंग द ट्रुथ में आपका स्वागत है। और रिवीलिंग द ट्रुथ के अंदर आज हम शैतानवाद के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को देखने, इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि क्या शैतानवाद वास्तव में इस दुनिया के अंदर अस्तित्व रखता है या ये मात्र मनगढ़ंत बातें हैं जो शैतानवाद के विषय में लोगों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और फैक्ट्स क्या कहते हैं कि क्या शैतानवाद वास्तव में दुनिया के अंदर आज फैल रहा है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर भविष्यवाणियां जो हैं वो प्रदान की हुई हैं। और क्यों अमेरिका के अंदर मसीहत अपने डिक्लाइन की तरफ जा रही है, क्यों यूरोप के अंदर मसीहत का डिक्लाइन होता चला जा रहा है और लगभग हो चुका है, और ये शैतानवाद किस प्रकार से भारत तक आज फैल चुका है, इन सब बातों के ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और इस बात को भी देखने और इस बात को भी समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि क्यों अनगिनत मसीही लोग शैतानवाद की जो परिकल्पना है या कंसेप्ट जो है उसका विरोध करते हैं, क्यों करते हैं, इस बात को भी हम आज समझने और जानने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो आज के रिवीलिंग द ट्रुथ के इस एपिसोड के अंदर हम इसी विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स जो कि शैतानवाद के संबंध में हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। एफबीआई की जो इंक्वायरी हुई थी, पूरा इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था कि शैतानवाद वास्तव में है, नर बलि वास्तव में चढ़ाई जाती है, बच्चों का अपहरण करके उनको बलिदान वास्तव में चढ़ाया जाता है या नहीं, एफबीआई की रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, उन सब बातों को हम आज समझने और जानने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही रोचक एपिसोड जो है वो रिवीलिंग द ट्रुथ के अंदर आज हम देखने और समझने जा रहे हैं। लेकिन अपने इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले नीति वचन के अंदर एक वचन दिया गया है, हम सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं और वहीं से ही आज के हमारे इस अध्ययन की शुरुआत को हम कर देते हैं। तो नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 23वें वचन में क्या लिखा हुआ है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसके 23वें पद के अंदर इस बात को साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अवसर पर कहा हुआ वचन ही सबसे ज्यादा भला होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि करेक्ट टाइम जो है, प्रॉपर टाइम जो है, उस समय जिस वचन को कहा जाए तो वो वचन जो है वो सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा भला होता है। ये नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 23वें पद के अंदर लिखा हुआ है। और आज वो समय आ गया है, आज वो प्रॉपर टाइम है, वो प्रॉपर सीजन है जिसके अंदर हम शैतानवाद के विषय में आज अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं कि ये शैतानवाद किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेट कर रहा है कलीसियाओं के अंदर, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है देशों के अंदर, और किस प्रकार से जो मुख्य धारा के धर्म है उनकी बुनियाद को तोड़ते हुए शैतानवाद जो है आज सोसाइटीज के अंदर अपनी जड़ें जो है वो जमाता चला जा रहा है। तो हम इस बात को जानने और समझने का प्रयास आज करने जा रहे हैं और ये बिल्कुल प्रॉपर टाइम है कि इस प्रकार के संदेशों का प्रचार किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए और खास तौर से मसीहों को इस विषय में एजुकेट किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अधिकतर लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं, जब भी शैतानवाद के बारे में उनसे कहा जाए या एंटी क्राइस्ट के बारे में उनसे कहा जाए तो अधिकतर मसीही लोग जो है वो नकारात्मक स्वभाव या नकारात्मक व्यवहार जो है वो इस विषय के अंदर अपनाते हैं और वो कहते हैं कि हमको इन सब विषयों के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 11वें वचन के अंदर पौलुस जो है वो एक बिल्कुल ही भिन्न बात हमको बताता है। और पौलुस वहां पर कहता है कि हम मसीही लोग जो हैं वो शैतान के किसी भी दाव में नहीं फंस सकते हैं, उसकी किसी भी चाल और युक्ति में नहीं फंस सकते हैं, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस कहता है कि मसीही लोगों को शैतान की सारी युक्तियां पता हैं, सारी योजनाएं पता हैं, इसलिए शैतान का कोई भी दाव मसीहों के ऊपर नहीं चल सकता है।
लेकिन आज के हमारे जो मसीही लोग हैं उन्होंने एक गलत टेंडेंसी को अपना लिया है कि उन्होंने शैतान की युक्तियों की तरफ ध्यान लगाना ही बंद कर दिया है। जब तक आपको आपके शत्रु की योजना के बारे में पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, तब तक आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और ये वही बात है कि जिस प्रकार से हर देश की एक जासूसी संस्था होती है और वो जासूसी संस्था दुश्मन के देश के भेदों को, रहस्यों को, गुप्त सूचनाओं को ला करके बताती है ताकि ये देश जो है वो शत्रु के बारे में प्रॉपर तैयारी कर सके, शत्रु से किस प्रकार से निपटना है, लड़ना है, प्रॉपर तैयारी कर सके। तो हम मसीही लोग जो हैं, पौलुस कहता है वो शैतान की किसी भी युक्ति से, किसी भी योजना से अनजान नहीं है। और जब अनजान नहीं है तो हम उसका सामना प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। और यदि हमने इग्नोर किया उन सब बातों को तो फिर हम उसका सामना किस प्रकार से कर पाएंगे। और देखिए 1970s में और 1980s में भी अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर ऐसा ही हो रहा था कि शैतानवाद जो है वो वहां पर बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। ह्यूमन सैक्रिफाइस जो होते हैं, नर बलि जो होती है, यानी इंसान की बलि जो शैतान के लिए चढ़ाई जाती है, वो भी निरंतर बढ़ती चली जा रही थी यूरोप में, अमेरिका में, और खास तौर से अमेरिका के अंदर। और उस जमाने के जो मसीही लोग थे, मसीही प्रचारक थे, कई सारे पास्टर्स थे, लेखक थे, 1970s में, 1980s में उन्होंने मसीही लोगों को इतना जागरूक करने का प्रयास किया कि शैतानवाद के प्रति मसीही कलीसियाएं जो हैं वो जागरूक हो जाएं, वो उन सब बातों को समझने लग जाएं। लेकिन किसी ने भी उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये सारी किताबें जो आप यहां पर मेरे पास देख रहे हैं, ये मैक्सिमम किताबें जो हैं जो शैतानवाद के ऊपर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ऊपर, ऑकल्ट के ऊपर जो मसीही पास्टरों ने, मसीही शिक्षकों के द्वारा लिखी गई हैं, वो सब 1970s और 80s के अंदर ही ज्यादातर लिखी गई हैं। और इन किताबों को यदि आप पढ़ेंगे, जिनका रेफरेंस मैं बीच बीच में अपने अध्ययन में आपको देता चला जाऊंगा, तो आप इस बात को पाएंगे कि ये लेखक और ये लेखिकाएं जो थे वो 1970s के जमाने से, 1980s के जमाने से अमेरिका के लोगों को, यूरोप के मसीही लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे कि शैतानवाद फैल रहा है, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है कलीसियाओं के अंदर। लेकिन किसी ने भी इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया था। और उस जमाने के 1970s और 80s के मसीही लोग जो थे, अमेरिका के और यूरोप के जो मसीही लोग थे, उन्होंने इन लेखकों की, इन लेखिकाओं की हंसी उड़ानी शुरू कर दी थी कि ये काल्पनिक दुनिया के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में। और इन लोगों को पागल कहना शुरू कर दिया था। और एक बहुत बड़ी लेखिका हुई जिनकी पुस्तक आप यहां पर देख रहे हैं, ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री, डॉक्टर रेबेका ब्राउन, जिन्होंने शैतानवाद के ऊपर कई सारी किताबों को लिखा है, जिनको आप यहां पर मेरे हाथ में देख रहे हैं। और इन किताबों के अंदर उन्होंने इस बात को पूरे दावे के साथ बताया था कि किस प्रकार से शैतानवाद कलीसियाओं को टारगेट कर रहा है, मसीही लोगों को टारगेट कर रहा है। लेकिन डॉक्टर रेबेका ब्राउन के बारे में अमेरिका के अंदर जो मसीही लोग थे, उन्होंने कहा डॉक्टर रेबेका ब्राउन जो हैं, जो कि एमडी थी, कि वो पागल हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। यहां तक कि उनकी एमडी की जो डिग्री थी वो भी अमेरिका के अंदर नल एंड वॉइड घोषित कर दी गई थी। तो उनके ऊपर सताव किया गया 1970s में, 80s में। ये सारी किताबें जो लिखी गई हैं शैतानवाद के ऊपर, वो 1970s और 80s के अंदर ही लिखी गई थी। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मसीही लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मसीही लोगों ने कहा कि हमको सिर्फ सुसमाचार प्रचार के ऊपर फोकस करना है, शैतानवाद या शैतान की बातों पर हमको फोकस नहीं करना है। और इस तरह से उन्होंने उन सब बातों को जब इग्नोर किया, तो आज हालत क्या हो गई है? आज हालत ये हो गई है कि ये शैतानवादी जो 1970s और 80s के अंदर बहुत ही छोटी संख्या में थे, आज पूरे अमेरिका और यूरोप के अंदर वो मेजॉरिटी के अंदर हो चुके हैं और मसीहत जो है वो माइनॉरिटी के अंदर आ चुकी है। और इसीलिए अमेरिकन जो हैं वो आज की कलीसिया जो है वो अमेरिका में रो रही है कि हमारे ऊपर सरकार के द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा
और जुडिशरी के द्वारा हमारे ऊपर सताव किया जा रहा है, हमारे खिलाफ कानून पास किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतानवादी जो है वो हर जगह तक आज पहुंच चुके हैं, यहां तक कि वो पॉलिटिक्स के अंदर भी पहुंच चुके हैं। तो इस वजह से अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर आज मसीहत के ऊपर भयानक सताव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि समय रहते प्रभु के जो दास थे, दासियां जो थी, उनकी दी हुई जो वार्निंग्स थी, उनको मसीही लोगों ने सुना नहीं, उनको माना नहीं, उनको हंसी के अंदर उड़ाया। और वही काम जो है वो आज भारतीय मसीही कलीसिया भी करने में लगी हुई है। जब भारत के अंदर इस बात को बताया जा रहा है कि शैतानवाद दुनिया में फैल रहा है, भारत में भी सर उठा रहा है, तो कोई इन बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सबका कहना यह है कि हमको शैतान की बातें मत बताओ, हमको मीठी मीठी बातें बताओ। और वही काम कर रहे हैं आज भारतीय मसीही कलीसिया के लोग, जो 1970s और 80s के अंदर अमेरिका और यूरोप के मसीही लोगों ने किया था। और आज की जो पीढ़ी है वो पहले वाली पीढ़ी जो थी उसके कामों का फल जो है वो भुगत रही है। आज शैतानवादियों का कंट्रोल जो है वो हर जगह हो चुका है। तो हमको इन सब बातों को इग्नोर नहीं करना है। जब हम इन सब बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमको समझना है शैतान की युक्तियां, ताकि पौलुस की तरह हम भी बोल सकें कि शैतान का कोई भी दाव हम पे नहीं चल सकता है, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, उसकी योजनाओं से हम अनजान नहीं। और आप इस बात को देख सकते हैं कि शैतानवाद किस प्रकार से यूरोप और अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर किस प्रकार से फैल चुका है कि धीमे धीमे करके शैतानवाद जो है उसको अमेरिकन कल्चर का और यूरोपियन कल्चर का भाग जो है वो बना दिया गया है। किस प्रकार से सैटेनिक सैल्यूट जो है उसको आज प्रमोट किया जा रहा है कल्चर के तौर पर। टैटू कल्चर को लाया जा चुका है और टैटू कल्चर में डेथ कल्चर जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। और ये सब बातें जो हैं वो नॉर्मलाइज कर दी गई हैं सोसाइटी में। किसी को लगता ही नहीं है कि ये शैतानवाद है, सबको लगता है कि आधुनिक कल्चर है, आधुनिक फैशन है, और उसी को सब लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो हमको यहां पर क्या समझ में आता है कि शैतान जो है वो टारगेट कर रहा है मसीहत को, और मसीही लोग जो हैं वो तैयार नहीं है उसका सामना करने के लिए, क्योंकि मसीही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि शैतान किस प्रकार से मसीही कलीसिया को और खास तौर से मानव जाति को अपना निशाना बना रहा है। और देखिए, एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है शैतानवाद के विषय में कि शैतानवाद के लिए कहा जाता है कि शैतानवाद में नर बलि चढ़ाई जाती है, यानी ह्यूमन सैक्रिफाइस। ह्यूमन सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि इंसान की बलि शैतान को चढ़ाना, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान कुंवारी लड़की हो, चाहे जवान लड़का हो, इनकी बलि शैतान को चढ़ाई जाती है। और अक्सर इस बात को दरकिनार कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है दुनिया में जो इस बात को बताता हो कि शैतान को नर बलि या ह्यूमन सैक्रिफाइस चढ़ाया जाता है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिका के अंदर जो FBI है, उस FBI के जो चीफ थे, जिनका नाम था टेड गंडरसन, और टेड गंडरसन जो थे वो जब FBI के चीफ थे तब उन्होंने शैतानवाद के अंदर जो मर्डर्स किए जाते हैं, जिसको रिचुअलिस्टिक मर्डर्स कहा जाता है, कि किस प्रकार से बलिदान जो है वो चढ़ाए जाते हैं इंसान के, उसके ऊपर उन्होंने जांच की थी। और टेड गंडरसन जो है वो इस बात को कहते हैं, जब वो अपने FBI की नौकरी से रिटायर्ड हो गए, FBI चीफ थे, उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और एविडेंस दिखाने शुरू करे कि FBI जो है अमेरिका की, उसके पास एविडेंसेस हैं कि वास्तव में नर बलि जो है वो चढ़ाई जाती है। और FBI की भी इंक्वायरी अमेरिका के अंदर सरकार के द्वारा कराई गई थी कि क्या वास्तव में शैतानवादी जो हैं, सैटनिस्ट जो हैं, वो ह्यूमन सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं, नर बलि चढ़ाते हैं या नहीं, बच्चों की बलि चढ़ाते हैं या नहीं। और FBI की जो रिपोर्ट सामने आई थी, उस FBI की रिपोर्ट के अंदर साफ तौर से FBI ने कंक्लूजन के अंदर इस बात को माना था कि एक मिडिल ग्राउंड तो है, और जितनी भी बातें शैतानवाद के विषय में बताई जाती हैं वो सारी बातें सच हो सकती हैं।
और टेड गंडरसन जो है उन्होंने इस रिपोर्ट को लोगों के सामने रखा था 1992 के अंदर। ये रिपोर्ट जो थी वो अमेरिकी सरकार के द्वारा करवाई गई थी, एक इन्वेस्टिगेशन करवाया गया था जिस इन्वेस्टिगेशन का नाम इन्वेस्टिगेटर्स गाइड टू एलिगेशंस ऑफ रिचुअल चाइल्ड अब्यूज था। और ये रिपोर्ट जो थी वो एफबीआई सुपरवाइजरी स्पेशल एजेंट के द्वारा जनवरी 1992 में गवर्नमेंट के सामने पेश की गई थी। और इसमें इस बात को माना गया था एफबीआई के एजेंट के द्वारा भी कि एक मिडिल ग्राउंड है और ये सारे के सारे आरोप जो शैतानवादियों पे लगाए जाते हैं वो एक्यूरेट और ट्रू हो सकते हैं, यानी कि उनके पास इस बात के सबूत जो थे वो आए थे जो इस बात को बता रहे थे कि ये सब बातें जो हैं वो सच हो सकती हैं। और मेरे हाथ के अंदर आप वही एफबीआई की रिपोर्ट जो है वो देख रहे हैं। ये एफबीआई की रिपोर्ट जो है वो इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके पूरी की पूरी पढ़ भी सकते हैं कि एफबीआई एजेंट ने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा था और टेड गंडरसन ने क्यों इस बात के बारे में अपने अपने लेक्चर्स के अंदर बताया था, वो एविडेंस क्यों दुनिया के सामने टेड गंडरसन जो एफबीआई चीफ थे उन्होंने रखे थे। और टेड गंडरसन जो कि एफबीआई चीफ भी रह चुके हैं, वो इस बात को बताते हैं कि कई सारे बच्चे अपनी गवाही के अंदर इस बात को बताते हैं, जो पुलिस के सामने वो गवाही देते हैं, इस बात को बताते हैं कि कैसे उनका अपहरण करके और उसके बाद उनका फिजिकल अब्यूज किया गया था। और टेड गंडरसन कहते हैं कि पुलिस के पास इस बात के पूरे एविडेंसेस मौजूद हैं कि बच्चों का वास्तव में शैतान को खुश करने के लिए उनका रिचुअली इस्तेमाल किया गया था, फिजिकली उनको अब्यूज किया गया था। और बच्चों को किस प्रकार से कॉफिन में बंद करके शैतान की उपासना की जाती है, वो सारी बातें जो हैं वो टेड गंडरसन जो है अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हुए आए हैं। साथ ही साथ ना केवल बच्चों का लेकिन जवान कुंवारी लड़कियों को भी अगवा करके उनको किस प्रकार से शैतान को बलिदान चढ़ाया जाता है या उनका रेप किया जाता है, वो सब बातें भी प्रूफ के साथ, एविडेंसेस के साथ टेड गंडरसन जो हैं वो बताते हैं। और देखिए, ना केवल टेड गंडरसन इस बात को बताते हैं, लेकिन ये जितनी भी किताबें आप मेरे सामने यहां पर देख रहे हैं, इन सारी किताबों के अंदर एविडेंसेस के साथ इस बात को बताया हुआ है कि वास्तव में शैतानवाद के अंदर शैतान को खुश करने के लिए नरबलि को चढ़ाया जाता है, बच्चों का यौन शोषण किया जाता है, बच्चों का बलिदान चढ़ाया जाता है, जवान कुंवारी लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उनका सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ये सब बातें जो है इन किताब में एविडेंसेस के साथ बताई हुई हैं। और देखिए, ये बात जो है वो सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग इस बात का दावा करते हैं अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर कि उनका शैतानवादियों ने अब्यूज किया है, फिजिकल अब्यूज किया है, उनको किस तरह से सैटेनिक रिचुअल्स के अंदर इस्तेमाल किया गया है, उन सबका पुलिस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया था और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इन लोगों ने पास किया। यानी कि ये बात जो है बिल्कुल सच है कि वास्तव में शैतानवाद के अंदर इस प्रकार के कामों को किया जाता है और शैतानवाद 1970 से अपने पैर जो है वो दुनिया के अंदर पसारने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जितने भी लोगों ने ये सारे इन्वेस्टिगेशन किए थे, चाहे वो टेड गंडरसन हो, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हो अमेरिका और यूरोप के, चाहे वो जुडिशरी के जजेस हों, ये जितने भी लोग जो इस बात को मानते थे कि वास्तव में शैतानवाद दुनिया के अंदर और अमेरिका और यूरोप के अंदर फैल रहा है और ये बच्चों को, जवान लड़कियों को, जवान लड़कों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी हत्याएं भी कर रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं वो आज या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर उनमें से कई सारे लोग जो हैं वो मर चुके हैं। और इसीलिए आज जो है शैतानवाद एक कल्चर बन गया है। किसी को लगता ही नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से जब ये होता हुआ आ रहा है तो अब लोगों ने इसको नॉर्मल लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, क्योंकि शैतानवाद पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। यहां तक कि भारत तक भी शैतानवाद जो है वो आज फैल चुका है। भारत के अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर शैतानवाद अपनी जड़ें पसारता चला जा रहा है। जो हार्डकोर सैटनिज्म है, मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं।
देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, और मैं ये बात आज नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं कई सालों से बोलता हुआ आ रहा हूं कि भारत के अंदर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बच्चियां जो हैं, उनका बलात्कार किया जा रहा है। और सिर्फ हम इसको हवस नहीं मान सकते हैं किसी व्यक्ति की, लेकिन भारत सरकार को भी इसकी एक पूरी इंक्वायरी करानी चाहिए कि क्यों बच्चों का बलात्कार जो है पूरी दुनिया में हो रहा है। बच्चों का बलात्कार करने के बाद, छोटी छोटी मासूम बच्चियों का, 6 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की बच्ची का बलात्कार करने के बाद लोग उनको जान से मार रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है इसके पीछे? क्यों बच्चों को उनका बलात्कार करके और उनको मारा जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी इसकी इंक्वायरी होगी तो ये ही बात निकल करके सामने आएगी कि शैतान को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप इसको सिर्फ किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ हो ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप इसको सिर्फ कोई व्यक्ति हवस से भरा हुआ है, आप उसको वो भी कह करके उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि दुनिया में पाप बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब भी सरकारी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इन सब केसेस की होती है तो ये ही बात निकल करके सामने आएगी जो अमेरिका की FBI के सामने आई थी कि शैतानवादी जो हैं वो यही काम करते हैं, बच्चों का वो यूज करते हैं शैतान को खुश करने के लिए। और देखिए, टेड गंडरसन जो है वो इस बात को बताते हैं कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा शैतानवादी था जिसका नाम था एलिस्टर क्राउले। और एलिस्टर क्राउले जो था उसने एक किताब को लिखा था जिस किताब का नाम था मैजिक इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और उस किताब के अंदर टेड गंडरसन जो है इस बात को बताते हैं कि एलिस्टर क्राउले ने इस बात को साफ तौर से लिखा था कि अगर शैतान को सबसे ज्यादा खुश करना है तो जो एक छोटा मासूम बच्चा जो होता है उसका बलिदान शैतान को चढ़ाया जाए तो शैतान जो है वो सबसे ज्यादा खुश होता है। विक्टिम जितना ज्यादा इनोसेंट होगा, शिकार जितना ज्यादा निर्दोष होगा, उतना ही ज्यादा शैतान जो है वो खुश होता है उसकी चीखने की और चिल्लाने की आवाजों को सुनने के द्वारा। तो ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, कोई बोल ही नहीं सकता है कि शैतानवाद के अंदर नर बलि, ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं चढ़ाया जाता है। कोई बोल ही नहीं सकता है क्योंकि उनका ही लिटरेचर जो है, जो एलिस्टर क्राउले ने लिखा था, उसी लिटरेचर के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि शैतानवाद में मासूम बच्चों की बलि जो है वो चढ़ाई जाती रही है। और बाइबल के अंदर भी इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर ने साफ तौर से इस बात को इजरायलियों को कहा था कि तुम कभी भी नर बलि मत चढ़ाना, अपने बच्चों को कभी भी तुम किसी के भी सामने बलिदान करके मत चढ़ाना। और बाइबल में अलग अलग जगहों पे ये बात लिखी हुई है, लेकिन बाइबल में इस बात को भी बताया गया है कि यहूदा के राजा आहज ने अपने बेटे को नर बलि करके चढ़ा दिया था। और यह बात दूसरा राजा उसका 16 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखी हुई है। साथ ही बाइबल इस बात को भी बताती है कि यहूदा के राजा मनश्शे ने भी अपने बेटे को ह्यूमन सैक्रिफाइस के रूप में बलिदान चढ़ा दिया था। दूसरा राजा उसका 21 अध्याय उसके 6 वचन में यह बात जो है वो बताई हुई है। साथ ही साथ बाइबल में इस बात को भी बताया हुआ है, दूसरा राजा उसका 21 अध्याय उसके 16वें वचन में और दूसरा राजा उसका 24 अध्याय 3 से लेकर 4 वचन के अंदर साफ साफ शब्दों में बताया हुआ है कि इजरायली जो थे वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने बच्चों को नर बलि के रूप में शैतान को चढ़ाने लग गए थे, जिससे परमेश्वर भयानक रूप से क्रोधित हो गया था। तो ये बात जो है वो बाइबल में भी लिखी हुई है कि शैतान को खुश करने के लिए बच्चों का बलिदान जो है वो दिया जाता रहा है, इतिहास में भी और आज भी ऐसा ही किया जाता है। और बाइबल के साथ साथ ही जो अलग अलग किताबें जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के रूप में मौजूद हैं, वो भी इस बात को बताती हैं कि बच्चों का बलिदान जो है और बड़ों का, अडल्ट्स का बलिदान भी जो है, या जवान कुंवारी लड़की हो या जवान लड़का हो, उसका बलिदान जो है वो शैतान को खुश करने के लिए चढ़ाया जाता है। और एक अमेरिका के अंदर 1970s में एक व्यक्ति हुए जिनको माइक वॉन्के के नाम से जाना जाता था।
और 1970s में माइक वॉनके ने एक किताब को लिखा था जिसका नाम था द सैटिन सेलर। और द सैटिन सेलर के अंदर माइक वॉनके, जो कि खुद एक हाई प्रीस्ट थे शैतानवाद के अंदर, उन्होंने भी इस बात को इस किताब के अंदर माना था कि वास्तव में शैतानवाद के अंदर नर बलि चढ़ाई जाती है, बच्चों की बलि और जवानों की बलियां जो हैं वो चढ़ाई जाती हैं। और ये उस जमाने की बेस्ट सेलिंग किताब थी जो माइक वॉनके, जो कि शैतानवाद से निकल करके यीशु मसीह के पास आ गए थे, और किस प्रकार से यीशु मसीह ने माइक वॉनके के जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख दिया था। इस किताब के अंदर वो पूरी गवाही जो है माइक वॉनके ने एविडेंसेस के साथ प्रदान की है। साथ ही साथ अमेरिका के अंदर एक बहुत माने हुए प्रचारक हुए और आज भी वो हैं, उनका नाम है हैल लिंडसी। और हैल लिंडसी जो थे, उन्होंने भी 1970s और 80s के अंदर एक किताब को लिखा था जिसको आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसका नाम है सैटन इज अलाइव एंड वेल ऑन प्लैनेट अर्थ। और इसके अंदर भी एविडेंसेस के साथ हैल लिंडसी जो है उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से शैतानवाद के अंदर नर बलियां चढ़ाई जाती हैं, किस प्रकार से शैतानवाद फैल रहा है। लेकिन हैल लिंडसी की बात भी अमेरिकी कलीसिया ने नहीं मानी थी, इन सब बातों को बकवास माना था, और उसी का दुष्परिणाम आज अमेरिका की कलीसियाएं जो हैं वो भुगत रही। साथ ही एक और व्यक्ति हुए जो कि शैतानवाद के अंदर हाई प्रीस्ट हुआ करते थे, और किस प्रकार से यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन को बचा करके लेकर के आया, और कैसे यीशु ने एक शैतान के महापुजारी के जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। और उसके बाद वो व्यक्ति जो था उसने इस किताब को लिखा था लूसीफर डिथ्रोन्ड। और इस किताब के अंदर एविडेंसेस के साथ बताया गया है इनके द्वारा भी, जो खुद शैतान के महापुजारी रहे हैं, हाई प्रीस्ट रहे हैं, कि वास्तव में बच्चों का बलिदान चढ़ाया जाता है और जवानों का और जवान लड़कियों का बलिदान चढ़ाया जाता है शैतानवाद में, एविडेंसेस के साथ बताया हुआ है। और टेड गंडरसन ने तो वैसे ही एलिस्टर क्रॉले की किताब में से हमको ये सारी बातें बताई हुई। और साथ ही साथ रेबेका ब्राउन की जो किताबें हैं उनके अंदर भी आप इन्हीं सब बातों को समझेंगे कि रेबेका ब्राउन ने बार बार इस बात को बताया है कि शैतानवाद में नर बलि यानी ह्यूमन सैक्रिफाइस चढ़ाया जाता है, और ह्यूमन सैक्रिफाइस चढ़ाने के बाद जो शैतानवादी होते हैं वो उन बच्चों के अंगों को, ऑर्गन्स को निकाल करके खाते हैं। ये बात भी इन किताबों के अंदर प्रूफ के साथ बताई हुई है। ऑर्गन्स गायब होते हैं कई सारी डेड बॉडीज में, उन ऑर्गन्स को निकाल करके ये खाते हैं, ब्लड पीते हैं। जबकि बाइबल में परमेश्वर ने इस बात की सख्त हिदायत इजरायलियों को प्रदान करी थी मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने कहा था तुम कभी भी लहू मत खाना, कभी भी लहू मत पीना और ना उसको खाना। और शैतानवाद के अंदर इस बात को बताया जाता है कि लहू पीने से क्या होता है, परमेश्वर ने क्यों मना किया था कि तुम ऐसा मत करना। लेकिन प्राचीन काल से ही लोग जो हैं वो लहू पीते और खाते हुए आए। और शैतानवाद के जो लिटरेचर है, जो इन किताबों के अंदर बताया गया है उन रेफरेंसेस के द्वारा, कि शैतानवाद के अंदर प्राचीन काल से ही ये माना जाता रहा है कि ह्यूमन ब्लड जो होता है, इंसान का खून पीने के द्वारा या जानवरों का खून पीने के द्वारा भी एक तो फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ दुष्ट आत्माएं जो हैं वो सरलता से किसी भी इंसान के अंदर उसी समय प्रवेश कर जाती। तो यही वो कारण था, परमेश्वर ने कहा था तुम लहू को बिल्कुल भी मत खाना और बिल्कुल भी मत पीना, क्योंकि लहू के अंदर जीवन होता है, यानी आप किसी दूसरे का जीवन जो है वो पी रहे हैं। ये बात बाइबल में बताई हुई। तो एविडेंसेस हैं, और ह्यूमन सैक्रिफाइस चढ़ाने के बाद ये लोग ऑर्गन्स को खाते हैं उस सैक्रिफाइस के, ये बातें भी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। तो मैं यहां पर कुछ भी बात को बढ़ा चढ़ा करके आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वही बातें बता रहा हूं जिसको इग्नोर करने का दुष्परिणाम आज यूरोप और अमेरिका की कलीसियाएं भुगत रही। आज हमारे देश के अंदर जब छोटी छोटी मासूम बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं और जब बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, तो फिर हमको बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि शैतानवाद जो है हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच करके अब दस्तक दे रहा है।
तो हमको सचेत हो जाना चाहिए। और ये ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है वो केवल अभी शैतानवाद के द्वारा शुरू नहीं किया गया है, लेकिन प्राचीन काल से ही शैतान को खुश करने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है, नर बलि जो है वो लोग चढ़ाते हुए आए हैं, सभ्यताएं चढ़ाती हुई आई हैं। और इसके बारे में बाइबल में साफ तौर से परमेश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुम अपने बच्चों को या किसी को भी तुम नर बलि करके मत चढ़ाना। वो अलग अलग जगहों पर बाइबल के अंदर वो बात जो है वो बताई हुई है, अलग अलग जगहों पर बताई हुई है। दूसरी ओर जो मसीही लेखक हैं जिन्होंने शैतानवाद के ऊपर अनगिनत पुस्तकों को लिखा है, वो इस बात को बताते हैं कि शैतानवाद में जब किसी जवान लड़के का बलिदान, ह्यूमन सेक्रीफाइस जब चढ़ाया जाता है, तो वो यीशु मसीह का जो बलिदान था उसका अपमान कर देने के लिए ऐसा किया जाता है। और डॉक्टर रेबेका ब्राउन जिन्होंने शैतानवाद के ऊपर कई सारी किताबों को लिखा है, अपनी इस किताब में बिकमिंग अ वेसल ऑफ ऑनर के अंदर पीछे की तरफ उन्होंने एक पूरी लिस्ट प्रदान करी है कि कब कब ये शैतानवादी जो हैं वो ह्यूमन सेक्रीफाइस चढ़ाते हैं या जवान लड़के का बलिदान वो कब कब चढ़ाते हैं। और डॉक्टर रेबेका ब्राउन जो है वो इस बात को बताती हैं कि क्रिसमस वाले दिन और ईस्टर वाले दिन, जिसको हम पुनरुत्थान दिवस भी कहते हैं, उस दिन जवान लड़के का नर बलि जो है वो शैतानवादियों के द्वारा यीशु के बलिदान का मजाक बनाने के लिए चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ जो न्यू ईयर होता है यानी 1 जनवरी जो होता है, ताकि पूरा साल जो है वो शैतान के कब्जे के अंदर आ जाए, इसलिए वो लोग नर बलि चढ़ाते हैं, ऐसी उनकी सोच है। और साथ ही साथ हैलोवीन जो होता है उसके ऊपर शैतान को खुश करने के लिए नर बलि चढ़ाई जाती है। और रेबेका ब्राउन अपनी किताब के अंदर बताती है कि हर महीने के नए चांद पर भी ये ह्यूमन सैक्रिफाइस शैतान को खुश करने के लिए चढ़ाते हैं। लेकिन आपको एक बात जानकर के हैरानी होगी कि डॉक्टर रेबेका ब्राउन ने अपनी किताबों के अंदर एक बात को बहुत ही ज्यादा जोर देकर के बताया है, और वो बात यह है कि जब जब मसीही लोग ज्यादा प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, और जब मसीही लोग ज्यादा प्रार्थना कर रहे होते हैं, और जब ये शैतानवादी नर बलि चढ़ा रहे होते हैं, किसी इंसान को शैतान के लिए मार रहे होते हैं, और जब मसीही लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं, और मसीही लोग जब ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु शैतान के कार्यों को नाश कर, तो डॉक्टर रेबेका ब्राउन बताती हैं कि जैसे ही ये लोग बलिदान चढ़ाने वाले होते हैं, तो वहां पे परमेश्वर की एक ज्योति जो है वो उतर जाती है, और सारे शैतानवादी उस शिकार को छोड़ करके भाग जाते हैं और वो नर बलि नहीं चढ़ा पाते। यानी कि कितना ज्यादा हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, ना केवल हमारे खुद के लिए, ना केवल हमारे परिवार के लिए, ना केवल हमारे चर्च के लिए, ना केवल हमारे देश के लिए, लेकिन हमको पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करने की जरूरत अब आन पड़ी है, क्योंकि शैतानवाद जो है वो फैल रहा है। वास्तव में एक प्रार्थनावादी जीवन हमारा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हम अंत के बिल्कुल कगार पर आकर के खड़े हो गए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसके 4 वचन में यह बात साफ तौर से बताई हुई है कि अंत के दिनों में लोग जो हैं वो अजगर की पूजा करनी शुरू कर देंगे, यानी कि शैतान की पूजा लोग करनी शुरू कर देंगे। यानी यूहन्ना ने तो 2000 साल पहले ही हमको बता दिया था कि अंत के दिनों में शैतान की पूजा दुनिया में होनी शुरू हो जाएगी, और बिल्कुल वैसा का वैसा आज हो रहा है। जब हमारी प्रार्थनाओं के अंदर इतनी सामर्थ है कि शैतानवादी नर बलि नहीं चढ़ा पाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उतर जाता है, सब कुछ धराशायी हो जाता है, तो हमको कितना ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, हमारे खुद के जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी कलीसिया के लिए। इस बात को अब हमको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हम प्रभु के इस महान काम को पूरा कर पाएंगे। दूसरी ओर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि अक्सर आप लोग इस बात को सुनते हैं कि लोग इस बात को कहते हैं कि शैतान की उपासना की जा रही है, शैतान की उपासना की जा रही है। लेकिन शैतान की उपासना वास्तव में की कैसे जाती है,
उस बात को मैं आपको बताता हूं ताकि आप समझ सकें शैतान की उन युक्तियों को और जान सकें कि कैसे उन युक्तियों को हमको विफल करना है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इस बात को समझ रहे हैं कि शैतानवाद किस प्रकार से फैल रहा है, लेकिन इसी कार्यक्रम में आगे हम इस बात को जानेंगे कि हम किस प्रकार से शैतानवाद के इन कार्यों को नष्ट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं और शैतानवाद के विस्तार को भी हम सीमित कर सकते हैं। उस बात को हम आगे समझेंगे। लेकिन ये शैतान की उपासना जो होती है वो किस प्रकार से की जाती है, जो शैतानवाद का जो लिटरेचर है वो इस बात को बताता है कि यीशु मसीह का जो क्रूस होता है, लकड़ी का क्रूस जो होता है जिसको क्रूसिफिक्स कहा जाता है, उसको शैतानवादी जमीन के ऊपर रखते हैं। और यीशु मसीह के देह जो होती है जिसको हम होली कम्युनियन कहते हैं, प्रभु भोज की रोटी और दाखरस जो होता है उसको भी वो जमीन के ऊपर रखते हैं। और बाइबल जो होती है उसको भी जमीन के ऊपर रखते हैं और एक गोला बना करके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वो यूरिन करते हैं और उसके ऊपर वो जो है मल करते हैं और इस प्रकार से वो शैतान को खुश करने का प्रयास करते हैं। तो जो बाइबल की सबसे ज्यादा होली चीजें हैं, परमेश्वर का वचन जो सबसे ज्यादा होली है, उन सब चीजों के ऊपर वो उनको अशुद्ध करते हैं और उनको अशुद्ध करने के द्वारा वो शैतान की उपासना करते हैं और इस प्रकार से शैतान की उपासना की जाती है। और भारत के अंदर भी पुलिस जो है वो अलग अलग राज्यों में ऐसे लोगों को आज पकड़ रही है जो इसी प्रकार से शैतान की उपासना करते हुए रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर शैतानवाद जो है वो आज फैलता ही चला जा रहा है, रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, किस प्रकार से शैतानवाद के अंदर लोगों को भर्ती किया जा रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है, उन सब बातों को भी हम बहुत जल्दी इसी कार्यक्रम में समझने जा रहे हैं। तो इस समय हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इस छोटे से ब्रेक से आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शैतानवादी कलीसियाओं के अंदर मसीही जवानों को फंसाते हैं, किस प्रकार से उनको शैतानवाद के अंदर लेकर के जाते हैं, कैसा एक सुनहरा जाल उन्होंने बनाया है। उन सब बातों को हम इस ब्रेक के बाद जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी कॉल करें और प्राप्त करें मसीह जगत के ज्वलंत मुद्दों पर पास्टर सचिन क्लाइव द्वारा लिखित पुस्तक एंटी क्राइस्ट शैतान का अंतिम षड्यंत्र। एंटी क्राइस्ट के विषय में उत्सुकता इन दिनों बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम अंत के दिनों के निकट जा रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट कौन होगा, वह क्या करेगा और वह विश्व के सामने कब प्रकट होगा। एंटी क्राइस्ट शैतान का अंतिम षड्यंत्र नामक की पुस्तक आपको उन सवालों के जवाब उपलब्ध करवाएगी जो वर्षों से आपकी जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। जैसे एंटी क्राइस्ट कौन होगा, 666 अंक का महत्व क्या है, क्या 666 का युग आरंभ हो चुका है, क्या हम एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन को ट्रेस कर सकते हैं, क्या एंटी क्राइस्ट मुस्लिम होगा। ये पुस्तक आपको एंटी क्राइस्ट के बारे में उन बातों से रूबरू करवाएगी जो आपको वर्तमान विश्व समीकरणों को बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर समझने में सहायता करेगी। इस पुस्तक की सेवकाई सहयोग राशि है 400 रुपए और 50 रुपए डाक खर्च। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अभी कॉल करें 9829356624 पर। तो रिवीलिंग द ट्रुथ के इस एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है और इस समय हम शैतानवाद की सच्चाई को जान रहे हैं ताकि हम मसीही लोग एजुकेट हो सकें और शैतान की युक्तियों को विफल भी हम लोग कर सकें। तो हमने अभी तक इस बात को देखा कि शैतानवाद के अंदर किस प्रकार से ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता है और किस प्रकार से शैतानवादी जो हैं वो नर बलि चढ़ाने के बाद जो इंसान के ऑर्गन्स जो होते हैं उनको खाते हैं, खून जो है उसको पीते हैं। और ये बात केवल शैतानवाद के लिटरेचर के अंदर ही मौजूद नहीं है या इन सब किताबों के अंदर ही लिखी हुई नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर भी बताया हुआ है कि जब
इजरायली जो थे वो कनान देश की ओर जा रहे थे, और जब मूसा 12 लोगों का एक दल जो है वो कनान देश का भेद लेने के लिए भेजता है, और जब वो 12 के 12 लोग वापस लौट करके आते हैं तो गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 32वें वचन के अंदर वो जासूस जो है वो आकर के बताते हैं कि कनान देश जो है वो अपने निवासियों को निगल जाता है, यानी कि खा जाता है, क्योंकि कनान देश के अंदर नर बलि जो है वो चढ़ाई जाती थी और वहां के निवासी इसी प्रकार का काम किया करते थे जैसा आज हम शैतानवाद के अंदर होता हुआ देखते हैं। लेकिन ये शैतानवाद जो आज दुनिया में फैल रहा है या अलग अलग कलीसियाओं के अंदर भी ये फैल रहा है, कैसे मसीही जवानों को ये टारगेट करते हैं या जो दूसरे धर्मों के भी जो जवान हैं उनको ये कैसे टारगेट करते हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस है और एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से शैतानवादी जो हैं वो आज काम कर रहे हैं। जो अलग अलग किताबें मेरे पास हैं उनके अंदर से जो जानकारी मुझको मिली वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप ये शैतानवादी जो हैं वो काम करते हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति को इन लोगों ने अपॉइंट किया होता है उस व्यक्ति को कॉन्टैक्ट पर्सन कहा जाता है, और ये कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम होता है कि वो अलग अलग जगह पर जवानों को, लोगों को खोजता है, देखता है कि किसको शैतानवाद के अंदर लाया जा सकता है और उसको लाने से कितना ज्यादा फायदा शैतानवाद के अंदर होगा। तो कॉन्टैक्ट पर्सन का ये काम होता है कि वो लोगों से संपर्क करता है, दोस्ती करता है और उसके बाद वो जानने का प्रयास करता है कि इसका इंटरेस्ट शैतानवाद के अंदर है या इसका इंटरेस्ट शैतानवाद के अंदर नहीं पाया जाता है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन के बाद जो दूसरा व्यक्ति जिसको शैतानवादी इस्तेमाल करते हैं उसको रिक्रूटर शैतानवाद के अंदर कहा जाता है, यानी भर्ती करने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है। अब ये रिक्रूटर के बारे में रेबेका ब्राउन ने अपनी किताब के अंदर बताया है कि रिक्रूटर जो होते हैं वो ज्यादातर कलीसियाओं के अंदर आते हैं और वो कलीसियाओं के सदस्य भी बन जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन उनका काम कलीसिया के अंदर आकर के आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना नहीं होता है, लेकिन कलीसिया के जो जवान होते हैं उनको भरमा करके शैतानवाद के अंदर ले जाना होता है। ये बात रेबेका ब्राउन ने बहुत विस्तार से अपनी किताब के अंदर बताई है। तो पहला काम कॉन्टैक्ट पर्सन का होता है जो इस बात की खबर देता है कि उस जगह के ऊपर वो फलाना व्यक्ति जो है उसको हम टारगेट कर सकते हैं। फिर रिक्रूटर जो होता है वो जा करके उस व्यक्ति से दोस्ती करता है और उसको किसी तरह से बहला फुसला करके उसको शैतानवाद की तरफ लेकर के आता है। तीसरा व्यक्ति जो होता है उसको शैतानवाद के अंदर विच कहा जाता है या विचेस उसको कहा जाता है। वो व्यक्ति जो होता है वो विच के पास उस व्यक्ति को लेकर के जाता है। अब आज के हमारे जमाने में विच का मतलब ये नहीं है, जादू टोना करने वाली का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बड़ा सा हैट लगा करके बैठी हुई है, काले कपड़े पहन करके बैठी हुई है, बड़ा सा मुंह रंग करके बैठी हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन साधारण लोग जो हैं, बड़े बड़े धनवान लोग जो हैं या नॉर्मल लोग जो आपको लगेंगे वो उनका दर्जा जो है वो शैतानवाद के अंदर विच होता है। आप उनको देख करके पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये वास्तव में शैतानवाद के अंदर विच का काम कर रहा है। और उसके बाद जब उन विचेस के पास पहुंचा दिया जाता है तो वो विचेस जो होती हैं वो धीमे धीमे करके उन लोगों को शैतानवाद के अंदर लिप्त करती हैं और अंत में उनको हाई प्रीस्ट जो होता है शैतानवाद में उसके पास ले जाया जाता है और फिर हाई प्रीस्ट जो है उनको शैतानवाद के अंदर पूरी तरह से भर्ती कर लेता है, पूरी तरह से ले लेता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है शैतानवाद में। और रेबेका ब्राउन जो है उन्होंने अपनी किताब के अंदर सैंडी नाम की एक लड़की के बारे में बताया। ये सैंडी नाम की लड़की जो थी वो एक कलीसिया की मेंबर थी और किस प्रकार से सैंडी नाम की ये लड़की जो थी वो अपने साथ यूथ के अंदर जो उसकी एक मित्र थी उसको किस प्रकार से एक यूथ कैंप के अंदर उसको भरमा करके ले जाती है। वो यूथ कैंप किसी चर्च का यूथ कैंप नहीं होता है, लेकिन उस यूथ कैंप के अंदर शैतानवादी जो हैं वो लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं और किस प्रकार से उसको विचेस के पास पहुंचाया जाता है और वहां से वो कैसे वो लड़की जो कि कलीसिया की मेंबर थी और सैंडी नाम की लड़की उसको भरमा करके ले गई थी, वो आगे जा करके शैतान की महापुजारिन बनती है। वो सारी बातें रेबेका ब्राउन ने अपनी किताब के अंदर बताई हैं। तो ऐसा होता है और ये रिक्रूटमेंट का उनका तरीका है जिसको यहां पर आप पूरी साइकिल के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से
शैतानवादी जो हैं वो लोगों को फंसाते हैं, लस्ट के द्वारा फंसाते हैं, सेक्स का लालच उनको देते हैं, पैसे का लालच उनको देते हैं, अच्छी नौकरी का लालच उनको देते हैं, और इस तरह से जवान जो हैं और दूसरे लोग भी जो हैं वो शैतानवाद के अंदर फंस जाते हैं। और जब एक बार शैतान के महापुजारी के पास वो पहुंच जाते हैं, उसके बाद एक रिचुअल किया जाता है, जिस रिचुअल के द्वारा उनको शैतानवाद में भर्ती कर लिया जाता है। देखिए, मैं एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक के अंदर इस बात को बताया हुआ था कि शैतानवाद से बाहर निकलने के सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। सिर्फ 3 रास्ते होते हैं शैतानवाद से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एक बार महायाजक, जो शैतानवाद का महायाजक जो होता है, महापुजारी जो होता है, जब वो आप किसी व्यक्ति को शैतानवाद के अंदर भर्ती कर लेता है, ले लेता है, मेंबर बना लेता है, तो उसके बाद सिर्फ 3 ही तरीके होते हैं, 3 ही रास्ते होते हैं बाहर निकलने के। पहला रास्ता होता है मौत यानी मृत्यु, दूसरा रास्ता होता है चर्च। सिर्फ चर्च ही किसी व्यक्ति को शैतानवाद में से बाहर निकाल करके ला सकता है, वो भी सिर्फ यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के द्वारा, सिर्फ चर्च। और तीसरा रास्ता जो ये लिटरेचर बताता है कि शैतानवाद से लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, वो तीसरा रास्ता है कि वो कभी बाहर आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। या तो वो मृत्यु के द्वारा इससे बाहर जा सकते हैं, या फिर चर्च उनको यीशु मसीह के द्वारा बाहर ला सकता है, या फिर वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि जो रिचुअल किया जाता है शैतानवाद के अंदर, किसी को भी शैतानवाद में लेने के लिए, वो रिचुअल जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, जिसको पैक्ट विद द डेविल के नाम से जाना जाता है। यानी शैतान के साथ पैक्ट कर लेना, एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेना। और ये पैक्ट विद द डेविल जो है, इसके बारे में बाइबल के अंदर परमेश्वर ने मूसा को भी बताया था कि इज़राइल को जाकर के कह देना कि वो पैक्ट विद द डेविल कभी भी ना करे। और कहां पर बताया था? निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसके 32वें वचन में ये बात परमेश्वर के द्वारा बताई गई थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इज़राइलियों को जाकर के कहना कि तू ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से। परमेश्वर ने इस बात को साफ तौर से बता दिया था कि इज़राइली जो हैं वो किसी भी कनान देश में रहने वाली जो जातियां हैं उनके देवताओं से वाचा बिल्कुल भी ना बांधे। यानी जिस बात को आज हम पैक्ट विद द डेविल कहते हैं, वही बात जो थी वो परमेश्वर ने मूसा को सरल शब्दों के अंदर बता दी थी कि इज़राइली शैतान के साथ कोई भी समझौता ना करें, कोई भी पैक्ट उसके साथ ना बांधे। लेकिन बाइबल के अंदर पहला राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक में इस बात को साफ तौर से बताया गया है कि इज़राइलियों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि राजा आहाब के बारे में भी बाइबल के अंदर बताया हुआ है और साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आहाब राजा जो था उसने अपने आप को बेच दिया था। ये पैक्ट विद द डेविल जो होता है, इस पैक्ट के अंदर जो लोग शैतानवाद के अंदर भर्ती होने जाते हैं, वो लोग अपने लहू से एक पेपर के ऊपर लिखते हैं कि मैं अपनी आत्मा जो है वो शैतान को बेच रहा, और उसके बदले में शैतान उनको पैसा देगा और उनकी शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति करेगा। वो सारी बातें होती हैं जिसको मैं ज़्यादा विस्तार से इस कार्यक्रम के अंदर नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि रिवीलिंग द ट्रुथ का ये सिर्फ पहला एपिसोड है। जैसे जैसे इसके दूसरे एपिसोड आते जाएंगे, हम विस्तार से उन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे और इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि हम मसीही लोग जो हैं किस प्रकार से शैतानवाद के इन सारे कामों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम की सामर्थ हमको प्रदान की गई है, किसी और को प्रदान नहीं की गई है। तो पैक्ट विद द डेविल का मतलब होता है कि शैतान को एक व्यक्ति अपनी आत्मा बेच देता है। और राजा आहाब के बारे में भी बाइबल के अंदर बताया हुआ है कि राजा आहाब जो था उसने अपने आप को बेच दिया था। दूसरी ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर पॉर्न इंडस्ट्री जो है वो भी फैलती ही चली जा रही है। और अमेरिका के अंदर 1980s के अंदर एक लेखिका हुई जो खुद हार्डकोर सैटनिज्म के अंदर थी, खुद ही पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर फंसी थी, जिनका नाम था लॉरेन स्ट्रैटफोर्ड। और लॉरेन स्ट्रैटफोर्ड जो थी, उन्होंने अपनी किताब जो 1980s में लिखी थी जिसका नाम था सैटन अंडरग्राउंड, और सैटिन्स अंडरग्राउंड नामक इस किताब के अंदर लॉरेन जो है उन्होंने इस बात को बताया था
कि किस प्रकार से शैतानवादी जवान लड़कियों को अगवा करते हैं, उसके बाद किस प्रकार से उनको प्रोस्टिट्यूशन के अंदर फंसाते हैं, और प्रोस्टिट्यूशन में फंसाने के बाद किस प्रकार से पॉर्न वीडियोस में, पॉर्न मूवीज के अंदर वो उनको इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनका शोषण होता है, वो सारी बातें इस किताब के अंदर, क्योंकि खुद लॉरीन के साथ ऐसा हुआ था कि लॉरीन को किस प्रकार से अगवा किया गया था, प्रोस्टिट्यूशन में फंसाया गया था, और कैसे उनको पॉर्न स्टार बनाया गया था, वो सारी बातें लॉरीन जो है उन्होंने इस किताब के अंदर बताई है। लेकिन साथ ही साथ 1970s के अंदर 1972 में एक और किताब लिखी गई थी डॉरिन इरविन के द्वारा, फ्रीड फ्रॉम विचक्राफ्ट। और डॉरिन जो थी उसको भी अगवा किया गया था, और किस प्रकार से उसको पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आया गया था, कैसे उसको प्रोस्टिट्यूशन में फंसाया गया था, वो सारी बातें जो हैं वो इस किताब के अंदर डॉरिन के द्वारा भी बताई गई थी। तो ये बातें जो हैं वो सिर्फ मजाक भरी बातें नहीं हैं, लेकिन ये बातें जो हैं इनका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हमारे पास, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि ऐसा होता है। ये पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार से मासूम लड़कियों को फंसा करके उनका किस प्रकार से शोषण किया जाता है, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो सच हैं, और किस प्रकार से ये सब कुछ आज फैलता चला जा रहा है, कि क्यों यीशु मसीह का वापस आना आज जरूरी हो गया है। आप इस बात को यहां पर भी आकर के समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब अंत में हम इस बात को जानने जा रहे हैं कि मसीही लोग शैतानवाद के इस बढ़ते प्रभाव को किस प्रकार से रोक सकते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने ये बात पहले ही आपको बताई कि डॉक्टर रेबेका ब्राउन ने अपनी किताबों के अंदर इस बात को बताया है कि जब भी मसीही लोग प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देते हैं, शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ जो है वो उतर जाता है और शैतान के कार्यों को नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके हमको प्रार्थनावादी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तभी हम शैतानवादियों को हरा सकते हैं। क्योंकि रेबेका ब्राउन जो है अपनी किताबों के अंदर इस बात को बताती हैं कि शैतानवाद के अंदर चेन प्रेयर सेल्स चलाए जाते हैं, और वो मसीहों को कोसने के लिए कि मसीही लोग और मसीही कलीसियाएं बर्बाद हो जाएं, उनके ऊपर श्राप आ जाए, और उसके लिए वो चेन प्रेयर सेल्स चलाते हैं, और वो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि मसीही कलीसियाएं और मसीही लोग जो हैं वो बर्बाद हो जाएं। तो हमको उनकी प्रार्थनाओं के काउंटर के अंदर हमको कलीसियाओं में कितनी ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को मजबूत करने की जरूरत है, तब ही जाकर के शैतान का कोई भी दाव हम पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम भी उसकी युक्तियों से फिर अनजान नहीं रहेंगे। ये बात पौलुस ने कही। पौलुस ने जो बात कही वही आज हमारे लिए एक नमूना बन जाती है कि हमको अब शैतान का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमको कलीसियाओं के अंदर लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, कलीसियाओं के स्तर पे। देखिए, मैं एक बात आपको बोलने जा रहा हूं, जो बात बहुत सारे पास्टर्स जो हैं उनको बुरी लग सकती है, लेकिन वो एक फैक्ट है। मैं किसी भी पास्टर का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी कलीसिया का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बात फैक्ट है। और वो फैक्ट क्या है कि पास्टर्स जो हैं वो अपडेट नहीं हुए आज के हमारे ज़माने के हिसाब से। वही पुरानी बातें लेकर के पास्टर्स जो हैं वो कलीसियाओं को चला रहे हैं, लेकिन दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई। पास्टर्स को अपडेट होना पड़ेगा कि दुनिया में आज हो क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने संदेशों को कलीसिया में प्रचार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पास्टर अपडेट नहीं हुए और वो वही पुराने संदेशों को प्रचार करते रहे, और वो अभी के बारे में जो दुनिया के अंदर चल रहा है इस बारे में लोगों को उन्होंने एजुकेट नहीं किया बाइबल से, तो फिर लोग जो हैं वो कभी भी एजुकेट नहीं हो पाएंगे। तो हमको कलीसिया के जो लोग हैं, मसीही लोग जो हैं, उनको एजुकेट करना है, ताकि मसीही लोग एक ब्रॉडर सेंस के अंदर इन सब बातों को समझ सकें, और जो संकीर्ण दृष्टिकोण कलीसिया ने इन सब बातों के विषय में बना लिया है, उससे भी कलीसिया जो है वो बाहर आ सके।
और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है शैतानवाद को हराने के लिए वो ये है कि कलीसिया के जवानों पर हम सबको मिल करके बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे जवान लड़का हो चाहे जवान लड़की हो, लेकिन कलीसिया के जो जवान है, चर्च यूथ जो है, उसके ऊपर हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है। ये काम सिर्फ पास्टर का नहीं है, लेकिन ये काम माता पिता का भी है, संडे स्कूल टीचर्स का भी है, कलीसिया के लोगों का भी है कि कलीसिया का जो यूथ है उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करें। यूथ जो है जब कलीसिया में नहीं आ रहा है तो यूथ जो है फिर वो कहीं और जा रहा है। सुपर नेचुरल के चक्कर के अंदर आज कई सारे जवान जो हैं वो बर्बादी के रास्ते के ऊपर निकल रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि पास्टर्स जो आज कलीसियाओं को चला रहे हैं उनको आधुनिक समय के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। यदि वो अपडेट नहीं होंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना तो खुद के लिए, ना कलीसिया के लिए, ना जवानों के लिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और देखिए, ये शैतानवादी जब किसी चर्च को टारगेट करते हैं तो उस चर्च के अंदर कुछ चिन्ह जो हैं वो प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। और क्या प्रकट होने शुरू हो जाते हैं? जब शैतानवादी किसी चर्च को टारगेट करते हैं तो उस चर्च के अंदर जो विवाह होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं और अनगिनत तलाक होने शुरू हो जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स रेट जो है उन कलीसियाओं के अंदर बढ़ जाती है। साथ ही साथ पास्टर जो है वो बीमार होने शुरू हो जाते हैं ऐसी कलीसिया के। बार बार पास्टर जो है उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। साथ ही कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े कलीसिया के विश्वासियों के बीच में देखने को शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलीसियाओं में होने शुरू हो जाते हैं। और जब ऐसा होता हुआ आपको दिखाई दे तो आपको कलीसिया के सदस्य होने के कारण, और यदि आप उस कलीसिया के सदस्य भी नहीं हैं तो भी आपको उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा आपके कलीसिया के पास्टर के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कलीसिया का पास्टर प्राइम टारगेट होता है शैतानवादियों का। और ये सिर्फ अमेरिका और यूरोप की बात नहीं बता रहा हूं, आप देख सकते हैं अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, द हिंदू अखबार के अंदर क्या खबरें आ रही हैं। भारत के अंदर शैतानवाद बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। तो हमको सचेत हो जाना है, हमको गंभीर हो जाना है, तभी जाकर के हम शैतानवाद का सामना कर सकेंगे। हमको प्रार्थना में सचेत हो जाना है, जवानों के लिए सचेत हो जाना है, हमको अपनी कलीसिया के पास्टर के लिए भी सचेत हो जाना है, और हमको लोगों को एजुकेट करना है इन सब बातों के बारे में कि ये सब दुनिया जिस तरफ जा रही है वो वास्तव में किस तरफ जा रही है, हमको लोगों को बताना है। और सबसे पहले हमको मसीहों को एजुकेट करना है। जब मसीही लोग एजुकेट हो जाएंगे तो वैसे ही सब लोगों को वो एजुकेट कर देंगे। देखिए, ऐसा भी बताया जाता है कि जब मसीही लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन जो है वो मसीहों को घेर लेता है, और फिर शैतानवाद का कोई भी दाव, उसका कोई भी फंदा मसीही लोगों के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने शैतान कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम के अंदर, इस पहले एपिसोड के अंदर, मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू आपके सामने रखा है कि रिवीलिंग द ट्रुथ के इस पहले सीजन के अंदर हम क्या सीखने और क्या समझने जा रहे हैं। आगे आने वाले जो एपिसोड होंगे उनमें हम कई सारी बातों को बहुत विस्तार से समझेंगे, बहुत विस्तार से हम जानेंगे। और खास तौर से हैलोवीन जो आने वाला है 31 अक्टूबर को, उस हैलोवीन के बारे में हम बाइबल में से जानेंगे कि किस प्रकार से बाइबल के अंदर जो एक राजा हुआ उसके द्वारा यह हैलोवीन की स्थापना की गई थी, जो आज पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है शैतान के जन्मदिन के तौर पर। और जो विचेस होती हैं, डायने जो होती हैं, उनके त्योहार के रूप में यह हैलोवीन मनाया जा रहा है। मसीही लोग भी इसको मना रहे हैं भारत में, और अमेरिका में तो कलीसियाओं के अंदर, चर्चेस के अंदर हैलोवीन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि शैतान का जन्मदिन माना जाता है, जो डायनों का त्योहार माना जाता है। तो रिवीलिंग द ट्रुथ के इस पहले एपिसोड में हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है कि आगे के एपिसोड में हम विस्तार से किन सब बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं, अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे एक बार फिर से रिवीलिंग द ट्रुथ के अंदर मुलाकात होगी।